कृषि न्यूज एंड बिहार24.com में आप सभी का स्वागत है। विधायक ने लोगों से की 7 दिसंबर को पटना पहुंचने की अपील। अंधरा ठाड़ी शिक्षक दंड को नहीं सम्मान पात्र है, यह कहना था बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान का। वे स्थानीय कोशी निरीक्षण भवन परिसर में शनिवार की देर शाम को आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार का प्रयास होना ही चाहिए, किंतु इसके नाम पर बेतुके फरमान जारी करना कदापि तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं है। डॉक्टर पासवान ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के महापुरुषों में से शुमार है। अन्य पार्टियां उन्हें समुचित सम्मान देने में विफल रही थी। बीजेपी उनके योगदान को नहीं भूली है। उसने उनकी जन्म और पुण्यतिथि मनानी शुरू की। देखा देखी अन्य पार्टियां ने भी बीजेपी का अनुकरण कर रही है। अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि को मनाने जा रही है। यह कार्यक्रम 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल परिसर में प्रस्तावित है। उन्होंने आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बहुत बड़ी संख्या में पटना चलने और इसमें भाग लेने की अपील की है। डॉक्टर पासवान ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जाति आधारित गणना दोषपूर्ण है, इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं, सही आंकड़े नहीं दिख रहे हैं। लगता है कि एक ही जगह बैठकर जाति आधारित गणना की गई है। विधायक के प्रेस वार्ता के मौके पर मधुबनी जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान, अध्यक्ष अमरनाथ राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, राम आशीष मंडल, शशि चौधरी, अरविंद कुमार चौधरी, विशंबर प्रसाद यादव आदि दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे तक शेयर करें। धन्यवाद। द्वारा प्रतिवर्ष हम लोग भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं। ये हम लोगों के एजेंडा में रहता है। ये पुण्यतिथि 6 दिसंबर है इनका, तो समरसता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन इस बार प्रदेश के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में एक विशाल सभा होगा, अंबेडकर समागम। उस समागम में मधुबनी जिला से अधिक संख्या में लोग यहाँ से चलें, इसके लिए मैं इनको आह्वान करता हूँ। खास करके अनुसूचित जाति के जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, माता बहन, ये सभी लोग जाने का मैंने व्यवस्था किया है यहाँ से, और कम से कम 2000 की संख्या मधुबनी जिला से जाएगा और ज़्यादा लोग जा सकें, हम यहाँ से जाने का व्यवस्था किए हैं और इन लोगों को ले जाएंगे और बाबा अंबेडकर के बारे में जाने। कि बाबा अंबेडकर को जितना हम लोगों ने किया है, बाबा अंबेडकर के बारे में, बाबा अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, और आज के इस परिस्थिति में अलग अलग पार्टी के लोग भी बाबा अंबेडकर की जयंती मनाना शुरू किए या पुण्यतिथि मनाना शुरू किए। हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे राम मंदिर का एजेंडा था, जैसे 370 धारा का एजेंडा था, वैसे ही हमारे जो 5 महापुरुष हैं, वो 5 महापुरुष का हम लोग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति का हितैषी रहा है। चाहे अनुसूचित जाति एक्ट लगाने की बात हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक्ट को पहले से ज़्यादा खड़ा किया है। चाहे बाबा अंबेडकर के बारे में, तो अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि जब दिया गया तो भाजपा उसके साथ था। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बाबा अंबेडकर के लिए पंचतीर्थ का निर्माण किया, और जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ वह शिक्षा प्राप्त किए, जहाँ वो रह रहे थे, जहाँ लंदन में जाकर के पढ़े, ये सारी जगहों को पंचतीर्थ बना करके इनका सम्मान किए। दूसरे दल के लोग, महागठबंधन के लोग, कांग्रेसी, तो बाबा अंबेडकर को लोकसभा तक पहुंचने नहीं दिया। ये तो बंगाल के लोगों ने इनको राज्यसभा बना करके भेजा, तब ये कानून मंत्री बने। और अभी अनुसूचित जाति का वोट लेने के लिए होड़ लगी हुई है 20% वोट के लिए, और सारे लोग बाबा अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। कोई भीम संवाद करते हैं, कोई भीम बाजार लगाते हैं, अनुसूचित जाति के बीच में कहते हैं। जैसे 15 साल लालू का राज था, एक भी आरक्षण नहीं दिया। जब जब हम लोग सरकार में भाजपा रही है, तो अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायत में, प्रखंड में, जिला परिषद में, नगर में हम लोगों ने एकल पद में भी आरक्षण दिया है। जो नौकरी करता है अनुसूचित जाति का लोग, उसको प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण हमारे अटल जी ने दिया था। उस समय में आरजेडी का राज था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो आरक्षण का विरोध किए।
और वो कहते हैं जो हम अनुसूचित जात के दलित की हितैषी है। अरे किस बात का हितैषी? आज तक तो तुम आरक्षण अति पिछड़ा समाज को भी नहीं दिया। यदि किसी ने दिया है, पिछड़ा आयोग बनाया है, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी ने बनाया। अनुसूचित जात का हमको तो जो संवैधानिक अधिकार है, जितना मेरा जनसंख्या बढ़ेगा उतना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उससे पहले 16 था। हम लोग जब सरकार में थे तो जात आधारित जनगणना को हमने पारित किया और अभी 20% हमको आरक्षण मिला है। ये तो हम लोगों ने किया। एक भी महागठबंधन के लोग सीधे ढिढोरा पीटते हैं, ये लोग करते नहीं, हम लोगों ने किया है। इसी के तहत 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं पटना में मिलर हाई स्कूल के मैदान में। वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और बाबा साहब के जीवनी के बारे में, बाबा साहब ने जो किया उस देश के लिए, सारे लोगों को बताएंगे। यही आज का पीछे का मुख्य विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान करेगा तो उनके बच्चे ठीक से पढ़ेंगे। शिक्षक सम्मान की चीज़ है। शिक्षक डांट फटकार और वेतन काटने का और सस्पेंड डिस्चार्ज का चीज़ नहीं है। हम नियम के तहत 9 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। और जहाँ कहीं कमी होती है तो उसके लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है, उनको जो नहीं करेगा उसके लिए पनिश करने का, वेतन काटने का है। लेकिन ये सभी शिक्षक को इस तरह से 5 बजे के बाद शिक्षक रहे, वो पूर्णतया गलत है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाएंगे और फिर 5 बजे से लेकर के अलग अलग काम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ और शिक्षक के हित में सरकार को, मैं मुख्यमंत्री से भी इस बात को कहूँगा, शिक्षक के हित में काम करें। शिक्षक को सम्मान करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा। जाति आधारित जनगणना जो हुआ है सर, उसमें भी पता चल रहा है कि उसमें गड़बड़ी हुआ है, कहाँ तक सही? जाति आधारित जनगणना में तो गड़बड़ी हुआ ही है। खास करके उसका जो आर्थिक सर्वे हुआ है और शैक्षणिक सर्वे, वो तो सरासर गलत है। हमको लगता है किसी दरवाजे पर बैठ करके उसका खाना पूरी कर दिया गया जी। अब बताइए, मुसहर समाज को 42% अमीर बताया, पासवान समाज को 49% अमीर बताया। हम लोग तो गांव में रहते हैं, चलिए तो किसी मुसहर के बस्ती में कैसी 42% अमीर है, तो गलत है। ये बताया है जो 64% साक्षर हो गया। कहाँ साक्षर हुआ? टोला का टोला मुसहर समाज का अभी मैट्रिक पास लड़का नहीं मिलता, तो वो कहता है जो साक्षर हो गए। 64% कहाँ साक्षर हो गए? तो ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन करके किया था, सरकार थी हमारी, वो जातीय जनगणना जो हुआ उसमें जहाँ कहीं भी कमी हुआ सरकार उसको पूरा करे और तब विकास की बात करे। विपक्ष में है तो विरोध करते हैं, वो कहते हैं उसको सही करिए, ठीक करिए। जातीय जनगणना जिसका छूट गया है, अब बताइए, एक तरफ तत्मा को कहता है जब अनुसूचित जात में ले लीजिए, अनुसूचित जात में उसका नाम ही नहीं है कहीं, तो आप उसको कहाँ रखें? अति पिछड़ा में रखे तो अति पिछड़ा में देखिए, तो है नहीं कहीं। तो आखिर आपने जो जातीय जनगणना किया तो जिसका जितना संख्या बल है उसको ठीक से उसको चिन्हित करके लोगों को बताइए, उसको ठीक करिए, हम ये कहते हैं।